आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सभ्यता। सभ्यता को जब अपने स्टार्ट करते हैं तो कुछ कुछ चीजें जो अपने को पता होनी चाहिए। एक तो सभ्यता कहते हैं किसे? सभ्यता अपन कहते हैं जो पुराने जमाने में जो अपने पूर्वज हुए थे, आर्य अपन जिनको कह सकते हैं, जिन्होंने छोटी मोटी बस्तियां बसाई थी और उनका एक ह्यूमन नेचर से कनेक्शन टूट गया था। और फिर हम उसका खोज करने के बाद अपने को पता चला कि अपने पूर्वज कुछ इस तरह से रहे। अपन कहते हैं पहले अपन बंदर थे, बंदर से इंसान बने, इंसान बढ़ने के बाद नदियों के पास रहने लगे और नदियों के पास रहने के बाद अपन ग्रो करते रहे। तो वो जो ग्रो करते रहे उन्हें ही अपन कहते हैं सभ्यता। सभ्यता का मतलब होता है ऐसे पुरातात्विक स्थल जिनकी अपन खोज करने के बाद पता चलता है कि वहां पर कोई रहता था। ये छोटी सी परिभाषा है, कहीं नहीं पूछी जाती है, पर तो भी अपने जनरल नॉलेज के लिए मैं आपको ये बता देता हूँ। सभ्यता अपन स्टार्ट करते हैं। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग है। जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग है उसका मुख्यालय नई दिल्ली में। जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में। स्थापना आपको अक्सर पूछा जाता है, बहुत से एग्जाम्स में पूछा जाता है कि 1861 में नई दिल्ली में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसने की थी? तो स्थापना की थी आपके अलेक्जेंडर कनिंघम ने स्थापना की थी। 1902 में जॉन मार्शल ने इसका पुनर्गठन किया था। देखो एक क्या होता है कि कनिंघम में स्थापना करके चला गया था, इंग्लैंड चला गया था, बीच में भी काम थे, उसने कहा था हाँ ढूंढेंगे ढूंढेंगे, फिर वो इंग्लैंड चला गया था। ठीक है, इंग्लैंड जाने के बाद 1902 में जॉन मार्शल आता है और जॉन मार्शल कहता है यार कनिंघम ने कुछ तो स्टार्ट किया था, सभ्यता अभ्यता को लेकर रिसर्च, सिविलाइजेशन के बारे में कुछ बता रहा था। तो वो फिर जॉन मार्शल 1902 में इसको वापस स्टार्ट करता है। राजस्थान पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 में हुआ था। जो राजस्थान का सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 में हुआ था। SLA कोरलाई, ये इंपॉर्टेंट पर्सन है। 1831 में कोरलाई जो कोरियल है, तो उसने आपके इसको दोबारा प्रारंभ किया। इन्होंने 200 में 95 मानव हड्डियों की सूचना दी। ये जो कोरलाई है, कोरलाई, इन्होंने कोराइल, ये कोराइल, ये नाम थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, उसे इग्नोर करो, कोरलाई नाम है इनका। इन्होंने 200 में 95 मानव हड्डियों की सूचना दी थी। राजस्थान पुरातत्व व संग्रहालय विभाग की स्थापना 1950 में जयपुर में हुई थी। देश आजाद हो गया था और जो हड़प्पा सभ्यता थी और जो मोहनजोदाड़ो जैसे कुछ मुख्य स्थल थे वो आपके चले गए पाकिस्तान में। तो अपने पास ले देकर कुछ नहीं बचा। तो भारत ने कहा था कि यदि मेसोपोटामिया जैसे कुछ सर्वेक्षण अपने इंडिया में मिले हैं तो हड़प्पा से भी पुरानी सभ्यता थी, उससे मिली जुलती कोई सभ्यता होगी, तो फिर अपने राजस्थान में ही एक स्थापना की गई जयपुर में 1950 में। ठीक है, अब सबसे मेन सभ्यता अपन पढ़ने वाला है वो है बागोर सभ्यता। बागोर भीलवाड़ा में जगह है और जो बागोर सभ्यता है वो कोठारी नदी के तट पर है। इतना प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि बागोर सभ्यता किस जिले में? तो आपको याद रखना है बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में है और किस नदी के किनारे? तो कोठारी नदी के किनारे। ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आपको याद रखना है कि कोठारी नदी के किनारे। उत्खनन किसने किया था? बहुत बार पूछा जाता है। उत्खनन आपके 1967 में एक वीरेंद्र नाथ मिश्र थे और डॉक्टर LS लेशिन थे। ये डॉक्टर LA लेशिन रूस के रहने वाले थे और वीरेंद्र नाथ मिश्र अपना ही नाम है तो अपनी भारत के थे। और 1967 में ये बागोर सभ्यता की उत्खनन करते हैं। जब ये उत्खनन करते हैं तो उत्खनन करने के बाद ये इस स्थल को एक नाम देते हैं। जैसे अपना मोहनजोदड़ो को उन्होंने नाम दिया था मुर्दों का टीला, तो इसी तरीके से अपने बागोर सभ्यता को ये नाम देते हैं महासतियों का टीला। भारत में सर्वप्रथम कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य बागोर सभ्यता से प्राप्त हुआ है। भारत में कृषि और पशुपालन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। भारत में कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य बागोर सभ्यता में प्राप्त हुए थे। इसलिए ये सभ्यता मस्ट मोर इंपॉर्टेंट है, राजस्थान हिस्ट्री के लिए नहीं, आप इंडियन हिस्ट्री भी पढ़ोगे तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत में सर्वप्रथम कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम सभ्यता कहाँ मिली? तो बागोर सभ्यता मिली। बागोर को आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी कहते हैं। जो बागोर सभ्यता है उसे आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी कहा जाता है। लघु पाषाण उपकरण मिले। जो लघु पाषाण उपकरण किसे कहते हैं? पत्थर के कुछ उपकरण बनाए जाते थे, छोटे छोटे पत्थर के जो उपकरण बनाए जाते थे वो यहाँ से प्राप्त होते हैं। मध्य पाषाण कालीन सभ्यता के स्थल है।
जो मध्य पाषाणकालीन सभ्यता है उसकी कुछ स्थल अपने देखना होंगे। कंकाल के गले में पत्थर की हड्डियों का हार मिला है, एक कंकाल मिला है। ऐसा आपने पुराने पिक्चरों में ऐसे मूवीज वगैरह में देखा होगा, जो अगोरियोस की मूवीज होती है उसमें आपने देखा होगा कि ऐसा हड्डियों का हार पहना हुआ व्यक्ति होता है, उसी तरीके से हड्डियों का हार एक कंकाल पर पहना हुआ मिला है। इसका मतलब वो काला जादू जानते हैं आप, बागोर सभ्यता वाले ऐसे ओम हीम क्रीम चामुंडा त्रिक्षी नमः जैसे कुछ शक्तियां जानते हैं। सीधी सीधी बात है, और तो क्या हो सकती है। तांबे के उपकरण भी मिले। आप ना एक चीज नोटिस करोगे, देखना आप आगे, अपनी जितनी भी राजस्थान की सभ्यता है ना, तांबे से बहुत लगाव है। एक चीज और मिली है, छिद्र वाली सुई। देखो तांबे की एक छिद्र वाली सुई, जो अपने धागा नहीं पिरोते, वो छिद्र वाली सुई मिली। इसके मतलब गरीबी चरम पड़ती बागोर सभ्यता में, ठीक है। ऐसा गरीबी वरीबी नहीं है, ये याद रखना है कि इसमें एक सुई मिली है। ऐसे जनरली हंसी मजाक से टॉपिक पढ़ाए जाते हैं तो ऐसे लॉन्ग टर्म के याद रहते हैं, इसीलिए हंसी मजाक करना इंपॉर्टेंट है। देखो क्या क्या पढ़ा था बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में, कोठारी नदी के किनारे उत्खनन करता 1967 में वीरेंद्र नाथ मिश्र ने किया था। और इस स्थल को वीरेंद्र नाथ मिश्र कहते हैं मां सतियों का टीला। सर्वप्रथम यहाँ पर भारत के साक्ष्य यानी पशुपालन और कृषि के साक्ष्य मिले। बागोर को आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। बागोर को आदिम संस्कृति का क्या कहा जाता है, संग्रहालय। दो चीजें पूछ सकता है, मां सतियों का टीला और आदिम संस्कृति का संग्रहालय किसे कहा जाता है, बागोर। लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए। लघु पाषाण उपकरण किसे कहते हैं, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े मिले हैं, ठीक है, उनसे उपकरण बनाए गए, तो इसलिए लघु पाषाण उपकरण। मध्य पाषाण कालीन सभ्यता स्थल है, मध्य पाषाण कालीन सभ्यता के स्थल है। कंकाल में गले में पत्थर की हड्डियों का हार है, या आप जो कंकाल मिला है, जैसे खोपड़ी मिली है, उस खोपड़ी में पत्थर की जो हड्डियां हैं, पत्थर व हड्डियों का हार मिला है उस कंकाल में। कंकाल मतलब ऐसे पूरा वो नहीं होता हड्डियां हड्डियां, उसके साथ ये हार भी मिला है। तांबे के उपकरण भी मिले जिनमें छिद्रित सुई इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। छिद्रित सुई किस सभ्यता से मिली, तो बागोर सभ्यता। अब अपन पढ़ते हैं कालीबंगा। कहते हैं कि भाई मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में जाने के बाद एक सभ्यता है जो उससे मिलती जुलती है, वो कालीबंगा सभ्यता है। कालीबंगा सभ्यता आपके हनुमानगढ़ जिले में इसका मुख्यालय है। कालीबंगा सभ्यता का मुख्यालय आपको पूछा जाता है, और कालीबंगा सभ्यता का मुख्यालय कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में। और हनुमानगढ़ आप देखोगे तो राजस्थान के दक्षिण पश्चिम की ओर, हनुमानगढ़ के भी दक्षिण पश्चिम। प्राचीन द्रस्वती और सरस्वती नदी जो वर्तमान में गग्गर नदी है, उस गग्गर नदी के ऐसे देखो, आपने बहुत से टीचरों को देखो पढ़ाते कुछ और है, गग्गर नाम आ गया, गग्गर ऐसे मेहनत है फोटाबाद तक बहती हुई चली जाती है। अरे यार नॉनसेंस बातें कर। सभ्यता टॉपिक है, सभ्यता से रिलेटिव अपने जो ह्यूमंस नेचर है वो बिल्ड हो चुका है। सीधी सीधी बात है भाई, सभ्यता को लेकर ह्यूमन नेचर जब बिल्ड हो चुका है अपना, तो अपन क्यों फालतू की बातें करें। पर बाकी टीचर्स आपको नन अननोन बातें बताते रहेंगे, अच्छा पेन लेके शुरू हो जाएंगे, लिखते रहेंगे लिखते रहेंगे, नोट अप। ये आपको टॉपिक याद करना होता है तो डीप वर्क से याद होता है। कार्ल न्यूपोर्ट की एक बुक है, आपको कभी टाइम मिले तो पढ़ना आप। एक होता है सेलो वर्क, एक होता है डीप वर्क। डीप वर्क में क्या होता है, आदमी एक चीज में घुस जाता है अंदर की। जब वो आदमी एक चीज में घुस जाता है तो उसी चीज में फिर वो रहता है। सेलो वर्क में क्या होता है, पढ़ता रहता है, इधर उधर ध्यान चला जाता है। अक्सर आपने टीचरों को देखा होगा, कुछ भी बातें बताते रहते हैं, फिर लास्ट में आप देखते हो आपको टॉपिक तो कुछ याद हुआ नहीं, बस कुछ बातें याद। इससे अच्छा है टाइमली फोकस किया जाए चीजों पर। फोकस करके जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसके रिलेटिव ही आपके थॉट्स होने चाहिए। थॉट्स क्रिएट करने हैं, थॉट्स से आपको याद रहेगा, वरना रट्टा मार दो आप एक एग्जाम में वो याद रहेगा, सिलेबस पूरा नहीं होगा, वो रट्टा मारोगे आपको लगेगा याद नहीं हुआ, याद आगे आगे पढ़ोगे पीछे पीछे भूलते जाओगे। इसके बचने का सिर्फ एकमात्र तरीका यह है कि एक डीप वर्क से काम किया जाए। नोट्स लो, कॉपी लो, जो लिखा रहा हूँ वो लिखो, लिखते लिखते उनको रिवाइज करो, उनको याद करने की कोशिश करो, ठीक है। आजकल एक ट्रेंड और के चल गया है कि हर कोई भाई वीडियो लेकर चालू हो जाता है। अब आप कहोगे सर आप भी तो चालू हो जाते हो वीडियो लेकर, तो भाई आप पर खुद पर बिल्डअप है। यदि मैं वीडियो लेकर चालू होने वाला होता तो इतनी बातें तो आपको बता नहीं रहा होता, पता कितनी बातें मैंने आपको इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बातें बता रहा हूँ। अब बैठना, सोचना इन बातों को। और महात्मा बुद्ध कहा करते हैं, मानो मत जानो। ये एक्चुअली में आप बहुत से टीचरों से पढ़ चुके हो और आपकी सफल नहीं हो रहे हो, गवर्नमेंट जॉब दे रहे हो, चल रहा है, तो भाई साहब मेहनत करो।
थोड़े दिन मेहनत करोगे तो सब कुछ हो जाएगा, डीप वर्क करोगे तो सब कुछ हो जाएगा। मेरे को चलो बाकी चीजें छोड़ो, आपको एक चीज मैं बताता हूँ, एक एक थॉट्स जो मेरे मन में बहुत अक्सर बार रहता है। आप 2 साल बाद मरने वाले हैं, यदि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ गवर्नमेंट जॉब में तो आप मर जाओगे 2 साल। आपको 2 साल दिए गए हैं, आपको गवर्नमेंट जॉब लगनी है वरना आपकी मौत है। हर एक व्यक्ति जो मरने वाला होगा अपनी आखिरी सांस तक कोशिश करे। तो भाई बेरोजगारी मृत्यु है, इस मृत्यु से बाहर निकलना जरूरी है। यदि इस मृत्यु में तुम फंसे रह गए तो जीवन में तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मृत्यु से बाहर निकलने के लिए सबसे पहले उठना होगा, आज वर्क करना होगा, तब आगे जाकर सफलता मिलेगी वरना नहीं मिलेगी। ठीक है, आज मैं एक्शन ले रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, नहीं चलेंगे, नहीं आएंगे व्यूज, नहीं होगा कुछ भी। पर लगातार यदि मैं कोशिश करता रहा, कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा। आराम से चीजों को मनन करना, 2-3 बार सोचना, यदि तुम्हें लगे ये चीज जेन्युइन है तो ट्राई करना, वरना मत। पर फालतू टाइम तो वैसे करते नहीं है, अपने इन चीजों को समझते हैं। अपने ने देखा था बृहस्पति नदी किनारे खुदाई के दौरान काली चूड़ियां मिली, इसका नाम काली बंगा है। देखो बंगा, बंगल कहते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश में चूड़ियों कहते हैं बैंगल्स। ठीक है, और अपनी जो इंडिया की भाषा है ना, अपन पहले आर्य थे, आपने बहुत सी किताबों को पढ़ा होगा, अपन बाहर से आए हुए लोग थे, यहाँ पर अपन वर्चस्व अपने यहाँ से नहीं था। यूरोप की संस्कृति देखना और आपकी संस्कृति देखना सिमिलर। अब जापान के कुछ देवताओं को उठाओ और अपने इंडियंस के देवताओं को उठाओ, सेम सिमिलर भाव। ठीक है, खुदाई के दौरान यहाँ पर काली चूड़िया सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है, सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। खुदाई के दौरान यहाँ पर किसके साक्ष्य मिले, तो काली चूड़ियों के साक्ष्य खुदाई के दौरान यहाँ पर मिले। सर्वप्रथम जानकारी किसने दी, इटली के एक वैज्ञानिक थे भाई साहब, सबसे सर्वप्रथम एलपी टेस्टिटोरी। और एलपी टेस्टिटोरी इसके बारे में आपको क्या देते हैं, जानकारी देते हैं। काली बंगा के बारे में जानकारी देने वाले व्यक्ति कौन था, तो एलपी टेस्टिटोरी। खोज किसने की थी, अब अपने पास सीधी सीधी बात, तो 1950 में जयपुर में ये संग्रहालय बना है। और संग्रहालय बनने के बाद अमलानंद घोष इसके मुख्य बनाए जाते हैं खोज करते। भारत में अलग अलग जगह पर अमलानंद घोष खोज कर रहे थे। ठीक है, तो अमलानंद घोष को ऐसा खबर मिली कि एलपी टेस्टिटोरी एक बार कालीबंगा के बारे में बता रहा, उसकी बुक में कालीबंगा। तो जो अमलानंद घोष है वो सीधे के सीधे यहाँ पर आ गए हनुमानगढ़ में और खुदाई चालू कर दी। उत्खनन देखो 1952 में आए, थोड़ी सी खुदाई की और वापिस चले गए। ठीक है, फिर क्या हुआ था 1961 से 69 के मध्य बीबीलाल इनकी देखरेख में, बीबीलाल की देखरेख में चालू होता है, बीके थापर होते हैं, एमडी खरे, के एम श्रीवास्तव, एसपी जैन द्वारा खनन किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, स्वतंत्रता के बाद भारत की खोजी गई प्रथम या प्राचीनतम और प्रथम सभ्यता है। स्वतंत्रता के बाद भारत में यदि कोई सभ्यता खोजी गई है तो वो ये, स्वतंत्रता के बाद भारत में खोजी गई कोई सभ्यता थी तो ये आपके कालीबंगा थी। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और काशी युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिले इसलिए हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, और काशी युगीन सभ्यता भी इसे कहा जाता है। सिंधु सभ्यता का सबसे मुख्य केंद्र बताया जा रहा है, जो ये सभ्यता है वो सिंधु सभ्यता का सबसे मुख्य केंद्र के रूप में माना जा रहा है। समय आप जो समय बताया जा रहा है कि भाई ये 2400 ईसा पूर्व से 2250 ईसा पूर्व तक इसका उत्खनन कार्य चला था। उत्खनन कार्य 5 स्तरों में किया गया था। जो उत्खनन कार्य है वो 5 स्तरों में किया गया था। कालीबंगा सभ्यता के 2 भाग है, प्राग हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। नोट, पाकिस्तान में कोट दीजी करके एक स्थान है, पाकिस्तान में एक स्थान है कोट दीजी, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ऐसे पूछा जाएगा तो एग्जाम में कैसे प्रश्न आएगा। पाकिस्तान में कोट दीजी करके स्थान है और वहां के जो अवशेष है वो इस कालीबंगा सभ्यता से मिलते जुलते हैं। जो कोट दीजी स्थान है पाकिस्तान में, उसके जो अवशेष है वो कालीबंगा से मिलते जुलते हैं। खुदाई से प्राप्त सामग्री को रखने के लिए 1985-86 में कालीबंगा संग्रहालय स्थापित। हनुमानगढ़ में 1950 में वहां पर सर्वेक्षण हो रहा था, तो सोचा कि हनुमानगढ़ से जयपुर का डिस्टेंस ज्यादा पड़ता है और उसमें एक्सपेंसिव भी ज्यादा आएंगे और इसमें बहुत सी चीजें मिली थी, तो कहते हैं कि भाई यहाँ पर कालीबंगा में एक सभ्यता बना देता है, घूमने का स्तर हो जाएगा। हनुमानगढ़ के जो एमएलए थे उस टाइम के, उन्होंने एक सुझाव दिया था, सांसद थे, उन्होंने कहा था भाई हमारे यहाँ पर बढ़ जाएगा, पर्यटन बढ़ जाएगा, तो आप यहाँ पर भी एक संग्रहालय बना दो। तो 1985-86 में कालीबंगा में एक संग्रहालय बनाया। क्या क्या चीजें मिली थी, इंपॉर्टेंट है।
एक बैलगाड़ी मिली थी, ऐसा नहीं कि बैलगाड़ी मिली, खिलौने की बैलगाड़ी, इसका मतलब वो खेती करना जानते थे। सीधा सीधा लकड़ी की नालियां बनी थी, अपन आजकल पत्थर की नालियां बनाए, उस टाइम नकली जो लकड़ी है उसकी नालियां बनी थी। चबूतरे जिन पर अग्निकुंड यानी वेदिकाएं बने, चबूतरे मिले हैं, इसका मतलब यज्ञ के बारे में जानते होंगे। पुराने जमाने में यज्ञ को लेकर इनको क्रिएटिविटी ज्यादा होगी, इसलिए यज्ञ की इसमें साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, अग्निकुंड मिला है, इसका मतलब यज्ञ मिला है। भूकंप आने के प्राचीन साक्ष्य मिले, कहते हैं कि भूकंप आने के प्राचीन साक्ष्य मिले। ऐसा नहीं है, दरारें चली हुई है। आज भी आप देखना गाँव में कभी निपाई हो जाती है तो उसमें ऐसे सिलवटें आ जाती है छोटी छोटी, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई वो सिलवटें आ गई है तो भूकंप आया है, नहीं ऐसा नहीं है। हो सकता है भूकंप आया हो, साक्ष्य मिले हो, पर एक्चुअली में नहीं। क्यों 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 आ गया था? देखो मकान मिट्टी की ईंटों से बने हुए, अब मिट्टी की ईंटों में तो तेर आना बहुत ही ऐसे कंपलसरी। आप पुराने जमानों के थोड़े बहुत, आजकल तो निपाई के जैसे मकान नहीं देखे होंगे आपने, मैंने अपने गाँव में देखे हैं एक आधा, तो उसमें ऐसा अपने आप टेढ़ आ जाती है। ठीक है, संपूर्ण प्रकार की सड़कें, आज भी आपको बड़ी बड़ी सिटियों में संपूर्ण प्रकार की सड़कें देखने को नहीं मिलेगी, पर वो इतने विकसित थे कि उन्होंने संपूर्ण प्रकार की हुई सड़कें बनाई। छत लकड़ी की बनी होती थी, आज भी आप देखोगे कि कहीं लकड़ी की छतें देखो, ऐसा एक्सपेंसिव तो नहीं है। अब जैसलमेर का सोनारगढ़ देखोगे ना, तो सोनारगढ़ में भी लकड़ी की छतें बनी हुई, तंदूरे के साक्ष्य। तंदूरा जानते हो आप, बजाने वाला तंदूरे, ठीक है, तो तंदूरे के साक्ष्य यहाँ पर मिले। ठीक है, घरों में अंडाकार कुएं मिले, इसका मतलब ये है कि घरों में अंडाकार कुएं मिले हैं, तो हो सकता है कि वो जो सिस्टम है वाटर रिसोर्सेज के सिस्टम में, वो भी जानते हो। यहाँ टीले पर दुर्ग की किलेबंदी दोहरी रक्षा प्राचीर के अवशेष मिले हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी, इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर दशरथ शर्मा क्या कहते हैं कि भाई, डॉक्टर दशरथ शर्मा कहते हैं कि भाई जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, उसकी जो तीसरी राजधानी है वो कालीबंगा सभ्यता है। डॉक्टर दशरथ शर्मा कहते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी राजधानी है कालीबंगा। मिट्टी के बर्तन यानी मर्तभांड मिले, कहते हैं कि भाई मिट्टी के जो बर्तन है मर्तभांड, आज भी आप देखोगे गाँव में मिट्टी के बर्तन आपको देखने को मिला है। मिट्टी के बर्तन आप कहीं कहीं मूवीज में भी देखते हो, पुराने जमाने में कि मिट्टी के बर्तन, तो मर्द भांड कहते हैं बर्तनों को, मिट्टी के बर्तनों को क्या कहते हैं? मर्द भांड। आगे भी यदि मैं कभी मर्द भांड नाम आए तो आप समझ जाना मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन इस यहाँ से मिले, जिनका रंग लाल होता था, और उन पर इतना और इतने प्रचलित थे जिन पर इनका रंग भी क्या करते हैं? लाल करते थे, जिन पर काली व सफेद रंग की रेखाएं खींची, जैसे धारियां होती थी काली और सफेद रंग की। कालीबंगा की लिपि सिंधु लिपि के समान थी, जिसे दाएं से बाएं लिखा जाता है। अब देखो, आज भी अपन यहां से लिखना चालू करते हैं, दाएं से बाएं लिखते हैं, ठीक है, ये बाएं से ये दाएं, और वो उल्टा लिखते थे, दाएं से बाएं लिखते थे, दाएं से इधर बाएं, समझ गया? तो कालीबंगा सिंधु लिपि दक्षिण पूर्व में जूता हुआ खेत है मिला, और जूते हुए खेत के साक्ष्य मिलनी है। खिलौने की बैलगाड़ी आप देखा होगा, खिलौने की बैलगाड़ी मिली। एक साथ दो फसलें गेहूं और जौ के प्रमाण मिले, एक साथ दो फसलें बोई गई थी, एक तो गेहूं और एक चना। इसके गेहूं और चना बाजरा सरसों के भी प्रमाण मिले, ठीक है। और गेहूं और जौ भी, नगरीय सभ्यता भी थी, इसे अपन नगरीय सभ्यता कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर व्यापार होता था। एक्चुअली जहां पर व्यापार होता है ना, उसको अपन नगरीय सभ्यता कहते हैं। शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं, देखो ये मिट्टी की बेलनाकार मुहर मिली है, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता ईरान से मिलती जुलती, ये इंपॉर्टेंट हो गया भाई। कौन सी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता से मिलती जुलती है? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता से यदि मिलती जुलती आपको पूछ ली जाए, तो मेसोपोटामिया की मिलती जुलती सभ्यता से मिलती जुलती सभ्यता थी आपके ये, ठीक है, ये आपके कालीबंगा सभ्यता। मिट्टी के वृषकृत बेल, मिट्टी के बेल मिले जो वृषकृत हो, ऐसे भागते हुए, जैसे भागते हुए बेल नहीं देखे आपने, एक टांग ऊपर एक टांग नीचे, जब भागते हुए बेल मिले, ठीक है। हाथी के दांत का कंगा मिला है, कंगा भी बना था हाथी के दांत कितने, कहता है ना पुराने जमाने में हाइट्स बड़ी होती थी, तो लगता है कि कहीं हाइट्स बड़ी होगी इसकी वजह से ऐसा होता होगा। ऊंट की हड्डियों के साथ, इसका मतलब उस टाइम ऊंट भी थे, ठीक है। पत्थर के बने तोले के बाट, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि पत्थर के मिले बने तोले के बाट कहाँ पर मिले? गाय के मुख वाले प्याले, गाय के मुख वाले जैसे प्याले मिले हैं, तांबे के बेल मिले हैं, कांस्य के दर्पण मिले हैं, कांच की मणियां मिली है, शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले।
शल्य चिकित्सा क्या होती है? देखो, कभी कभार पुराने जमाने में कहते थे कि बच्चे को यदि मस्तिष्क से बुखार चला जाता है ना, तो मस्तिष्क में छेद कर देते थे ताकि बुखार मस्तिष्क से बाहर निकल जाए। मस्तिष्क में छेद किया तो बुखार मस्तिष्क से बाहर निकल जाए। लगता है कि वहां पर शल्य चिकित्सा के बारे में ये जानते थे। तो ये आपकी कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता को फटाफट वापस रिवाइज करते हैं। ठीक है, अब आपको कालीबंगा की सभ्यता को एक बार फटाफट, कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में याद रखना है। किस नदी के किनारे? सरस्वती या घग्गर नदी के किनारे। खुदाई के दौरान काली चूड़ियां मिली है, इसलिए कालीबंगा इसका नाम है। सर्वप्रथम जानकारी किसने दी? तो एलपी टेसीटोरी में। 1952 में अमलादन घोष में इसकी जानकारी थी। 1961 में बी लाल, बी के थापर और एमडी खरे के नेतृत्व में, आपको पूछा जाएगा किसके नेतृत्व में उत्पन्न हुआ था, तो बी लाल इंपोर्टेंट। स्वतंत्र के बाद पहली भारत की खोजी हुई सभ्यता कौन सी? तो कालीबंगा सभ्यता। सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और काशी युगीन सभ्यता के प्रमाण है। सिंधु सभ्यता का ये मुख्य केंद्र है और 2400 से 2200 ईसा पूर्व इसका समय हुआ था। उत्खनन कार्य 5 स्तरों पर हुआ था और इसको 2 भागों में बांटा गया था, प्राग हड़प्पा और हड़प्पा सभ्यता। पाकिस्तान में जो कोट दीजी इलाका है वो कोट दीजी से मिलती हुई। खुदाई के साक्ष्य मिले हैं, खुदाई की सामग्री मिली है। 1985 में कालीबंगा संग्रहालय बनाए। खिलौने की बैलगाड़ी, लकड़ी की नालियां, चबूतरे जिन पर अग्निकुंड वेदिकाएं हैं, भूकंप आने के साक्ष्य मिले हैं। मिट्टी के बने ईंटों के बनी है संपूर्ण प्रकार की सड़कें बनी है। छत लकड़ी का बना हुआ था। तंदूरे के साक्ष्य मिले हैं। घरों में अंडाकार कुएं मिले। यहाँ टीलों पर दुर्ग की बंदी होती थी और डॉक्टर दत्तरथ शर्मा ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया। मिट्टी के मृद भांड मिले हैं जिनका रंग लाल था और जिन पर धाराएं थी। कालीबंगा की तरह यहाँ पे दाएं से बाएं की ओर लिखने वाली साक्ष्य मिले हैं। दक्षिणी पूर्वी दिशा में जुते हुए खेत मिले हैं और 2 फसलें गेहूं और जौ साथ में मिली है। चना, बाजरा और सरसों के भी प्रमाण मिले हैं और मिट्टी की बेलनाकार मोहरें मिले हैं जो मेसोपोटामिया ईरान में पाई जाती है। मिट्टी के वृक्ष का बेल मिले हैं। हाथी के कंगे का दांत मिला है। ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। पत्थर के बने तोले के पाट मिले हैं। शल्य सभ्यता के भी प्रमाण मिले हैं। बच्चे की कंकाल में खोपड़ियां भी मिली है। आहट सभ्यता, ठीक है। कालीबंगा सभ्यता। अब आप कहोगे सर इस फालतू रामायण का क्या मतलब? जाते हो पहले ऐसे थोड़ा सा समझाते हो फिर फालतू रामायण वापस लाते हो। सिलेक्शन और सफर के बीच में, जो आपका अभी सफर चल रहा है बेरोजगारी का, और सिलेक्शन के बीच में एक चीज जो आपके आड़े आएगी वो है रिविजन। मच मोर रिविजन, मच मोर सिलेक्शन। यू डोंट नो रिविजन, यू नो सक्सेस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिविजन। मैनी टाइम्स रिविजन यू कैन सक्सेस। यदि आप रिविजन नहीं कर रहे हैं तो भगवान आपको कोई सक्सेस नहीं करवा सकता। यदि आप रिवीजन कर रहे हो, बार बार चीजों को देख रहे हो, तो आपके सक्सेस में एक कदम आगे बढ़ जाओगे। ठीक है। बाकी देखो, मैं इतनी चीजें तो जानता नहीं हूँ, पर जितनी भी चीजें मैं जानता हूँ उतनी बता सकता हूँ आपको। और ज्यादा चीजों को मेरे को भी शौक नहीं है बताने का, फालतू टाइम पास में कुछ रखा नहीं है। बस एक चीज मेरी याद रखना, एक टॉपिक को कम से कम 12-13 बार पढ़ना ताकि वो टॉपिक आपको अच्छे से याद हो जाए। एक टॉपिक को जब आप 12 से 13 बार पढ़ते हो, एक टॉपिक को जब आप 12 से 13 बार पढ़ते हो तो ऑटोमेटिक वो टॉपिक आपको याद हो जाता है। आहड़ सभ्यता, आहड़ उदयपुर में। देखो, आहड़ सभ्यता है जो उदयपुर में। एक सेकेंड। आहड़ सभ्यता, जो आहड़ सभ्यता है वो आहड़ सभ्यता उदयपुर में, बनास नदी के किनारे धूलकोट टीले के नीचे। अब ये इंपॉर्टेंट हो गया। और कि आहड़ सभ्यता कहां पर है, तो बनास नदी के किनारे एक टीला है, धूलकोट टीला। उसके नीचे 4000 वर्ष पुराना आहड़ का कस्बा मिला है। इंपॉर्टेंट याद रखना, नदी का नाम याद रखना, बनास नदी के किनारे। और टिले का क्या नाम? धूलकोट का टीला। उपनाम आहकाटपुर, ताम्रवती नगरी, बनास संस्कृति, मृतकों का टीला या धूलकोट। धूलकोट कहते हैं मृतकों का टीला। ये इंपॉर्टेंट बात है, मृतकों का टीला या धूलकोट बहुत बार पूछा जाता है। धूलकोट या मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? ताम्रवती नगरी कहा जाता है इसे, आहड़ सभ्यता को। और आप आगे पढ़ोगे गणेश्वर सभ्यता, और गणेश्वर सभ्यता तांबे की राजधानी थी। ठीक है, वहां से तांबा निकलता था। इसे ताम्र नगरी कहा जाना है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसे ताम्र नगरी और तांबे की राजधानी कहा जाएगा गणेश्वर सभ्यता। उत्खनन किसने किया? अक्षय कीर्ति व्यास ने। आहड़ सभ्यता का उत्खनन करते हैं अक्षय कीर्ति व्यास। इसके बाद 1956 में रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा, 1961-62 में एच.डी. सांकलिया व वी.एन. मिश्र द्वारा किया गया। देखो, उत्खनन चालू किया था आहड़ सभ्यता अक्षय कीर्ति व्यास।
उसके बाद 1956 में रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा और 1961-62 में एच.डी. साकलिया द्वारा ये हुआ था, और वीरेंद्र मिश्र भी इन्होंने सहयोग दिया। इसके उत्खनन की बस्तियां 8 स्तरों पर थी। पहले छोटी गरीब बस्तियों को देखा गया, फिर गरीब बस्तियों के बाद उससे थोड़ी अमीर बस्तियों को लाया गया। ठीक है, 2 मुंह वाले चूल्हे मिले हैं यहाँ पर, इसके मतलब वो सामूहिक भोजन बनाते थे, संयुक्त परिवार है। गलुए पत्थर के सिलबट्टे मिले। सिलबट्टे जो अपने ग्रामीण इलाके वाले जानते होंगे, जो मिर्च होती है, मिर्चें, लाल मिर्च, उसको ऐसे बांट के बनाई जाती है, तो उसे कहते हैं सिलबट्टे। 2 मुंह वाले चूल्हे मिले। अनाज रखने के लिए बड़े भांड मिले। भांड होते हैं, आज भी अपन गाँव में देखना, आप ऐसे बनाए हुए होते हैं, कोटियां जिसे अपन कहते हैं, कोटियां मिली है, भांड मिले। स्थानीय भाषा में गोरे वे कोठे कहते हैं, अपन कोठियां कहते हैं। ठीक है, उत्खनन मिट्टी के बर्तन मृद भांड सर्वाधिक मिले। मृद भांड मिले आपने कालीबंगा में मिले। काले व लाल रंग के मृद भांड मिले, ब्लैक व रेड व संस्कृत। काले और लाल रंग के आप जाओ, अमृत भांड मिले, उन पर धारियां काट रही है, लाल रंग के, कालीबंगा में। ठीक है, ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष, ये तांबे से युगीन सभ्यता का अवशेष मिले। और ज्यादातर आप राजस्थान की जो सभ्यताएं देखे थे वो ताम्र युगीन है। तांबा प्रमुख उद्योग था, यहाँ तांबा पिघलाया जाता था। इंपॉर्टेंट बात हो गई भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। तांबा कहाँ पिघलाया जाता था, तांबे के अवशेष कहाँ पर मिले हैं? तो तांबा, आपके सीधा सीधा आपको बताना है कि तांबा भाई साहब यहाँ इसमें आहड़ सभ्यता में मिलाया जाता है। तांबे के पत्थर मिले हैं, तांबे के लोहे की कुल्हाड़ियां मिली है, तांबे के टुकड़ा मिला है, तांबे के चाकू, 6 यूनानी मुद्रा मिली है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। 6 यूनानी मुद्राएं मिली है, कहां से मिली है? आर्ट से। सवों को गहने आभूषणों के साथ दफनाया जाता था। क्वेश्चन आएगा कि सवों को गहनों और आभूषणों के साथ किस सभ्यता में जो दफनाया जाता था, तो आपको सीधा सीधा आंसर होगा सवों को गहनों को के साथ दफनाया जाता था आहड़ सभ्यता में। आवासीय भवन की ईंटों से निर्मित होते थे। नालियां बनाने में पक्की ईंटें काम में ली जाती थी। यहाँ पर जो भवन थे वो ईंटों के बने हो गए थे, पत्थर तक अभी तक खोज नहीं हुई, ईंटों से बन रहे थे। लोहे धातु का प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, लेकिन चांदी से परिचित नहीं। अब देखो, चांदी से परिचित नहीं थे। लेपिस लाजुली नीले रंग का एक पत्थर मिला है, ये पत्थर अफगानिस्तान में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है किस सभ्यता में लेपिस लाजुली नीले रंग का पत्थर मिला है, तो आपको लेपिस लाजुली जो नीले रंग का पत्थर है वो आपको आहड़ सभ्यता में मिला है। ये पत्थर पाया कहाँ जाता है? तो ये पत्थर पाया जाता है आपके अफगानिस्तान में। आहड़वासी गेहूं, जौ, बाजरा, चावल, जमार की कृषि किया करते। जो आहड़वासी थे वो आपके गेहूं, जौ, बाजरा, चावल, जमार की कृषि किया करते थे। राम सेकासम, राम से कासम और स्पेटिक नामक पत्थर के टुकड़े मिले, जिनसे औजार का निर्माण होता था। राम सेकासम और स्पेटिक नामक पत्थर के टुकड़े कहाँ पर मिले? तो आहड़ सभ्यता में मिले। अब अपन बात करते हैं गणेश्वर सभ्यता, और गणेश्वर सभ्यता है आपके नीम का थाना सिक्कर में। जो गणेश्वर सभ्यता है वो आपकी मिलती है नीम का थाना सिक्कर में। अब आपको सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर है, तो नीम का थाना सिक्कर में। कांटाली या कांतली नदी के किनारे, कांटली नदी है, थोड़े दिन बहती है, थोड़े दिन नहीं बहती, तो उस नदी के किनारे। बाकी टीचरों की जगह मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ज्योग्राफी का जब अपन टॉपिक पढ़ेंगे तो उस टाइम एक्सप्लेन करेंगे। ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी है, देख लो, मैंने ये बात नहीं की। ताम्रयुगीन सभ्यता में सबसे प्राचीन पुरातत्व का पुष्कर और ताम्र संचयी संस्कृति। ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी किसे कहा जाता है? बहुत बार परीक्षा पूछा। गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। 2800 ईसा पूर्व यह सभ्यता 1970 में रतन चंद्र अग्रवाल, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। गणेश्वर सभ्यता किसने ढूंढी? तो रतन चंद्र अग्रवाल ने गणेश्वर सभ्यता ढूंढी थी। गणेश्वर सभ्यता कहाँ पाई जाती है? तो नीम का थाना सिक्कर में पाई जाती। हड़प्पा सभ्यता मोहनजोदड़ो सभ्यता के तांबे की आपूर्ति गणेश्वर सभ्यता से होती थी। इंपॉर्टेंट हो गई है। जो हड़प्पा सभ्यता है, मोहनजोदड़ो सभ्यता है, उसमें जो तांबा की आपूर्ति होती थी वो गणेश्वर सभ्यता से होती थी। यहाँ से तांबे की छड़ी, मछली पकड़ने का कांटा मिलता है। यहाँ से जो तांबे की छड़ी है वो मिलती है, मछली पकड़ने का कांटा यहाँ से मिलता है। ठीक है, मकान व वाहन पत्थर के बनाए गए। जो मकान है, जो वाहन है, वो पत्थर के बनाए गए हैं। ठीक है, यहाँ से मिट्टी के बर्तन यानी मर्तभांड मिले हैं, उन्हें कृष्णवर्णी ग्रेइक मर्तभांड भी कहते हैं, जो काले व नीले रंग के सचे हुए होते हैं। देखो, इसमें जो मिट्टी के मर्तभांड मिले हैं
उन्हें कृष्णवर्णी या ग्रहिक मध्यभाग कहा जाता है, जो काले व नीले रंग के सजे हुए होते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट हो गई। बेराट सभ्यता, कोटपुतली बहरोड। बेराट पहले जयपुर की ओर आता था, अब कोटपुतली बहरोड में बेराट सभ्यता है। किस नदी के किनारे? तो आप देख सकते हो किस नदी के किनारे। एक सेकेंड, ये स्क्रीन में बड़ी कर देता हूँ, ये स्क्रीन आपके लिए बड़ी कर देता हूँ ताकि आप नोट्स को नोट डाउन कर सकें। बाणगंगा नदी के किनारे बेराट कोटपुतली बहरोड में ये एक नदी के किनारे बाणगंगा नदी। कहते हैं कि प्राचीन कालीन में जब विराट नगर की राजधानी थी बेराट, अपने पांडव जब अपना अज्ञातवास पूरा कर रहे थे तो कौरवों ने जो विराट नगर की गायों को चुरा लिया था, और गायों को चुराने के बाद अर्जुन युद्ध लड़ने जाते हैं और अर्जुन अपना एक तीर चलाते हैं, बाण चलाते हैं, और एक से एक नदी उत्पन्न होती है, उसे बाणगंगा कहते हैं। ये आपको स्टोरी आपको कहीं भी सुनने को मिल जाएगी, मैं स्टोरी सुनाने के लिए नहीं बैठा। मैंने खुद ने अभी एक बात कही है, आपको डीप वर्क करना है, और डीप वर्क ऐसे ही होता है। बेराट का प्राचीनतम नाम विराटनगर मैंने बताई दी। महाभारत काल में मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर थी। देख लो, मत्स्य नगर राजधानी विराटनगर के रूप में इन्हें यहाँ पर पांडवों का अज्ञातवास हुआ था। 1837 में कैप्टन ब्रटन ने बीजक की पहाड़ी पर सम्राट अशोक मौर्य का अहब्रू शिलालेख खोज निकाला था। यहाँ पर खाली बेराटनगर विराटनगर की बात नहीं हो रही, 1837 की बात है। 1837 में यहाँ पर बीजक की पहाड़ी पर सम्राट अशोक मौर्य का आब्रू का शिलालेख खोज निकाला था। कलकत्ता संग्रहालय में अभी तक सुरक्षित रखा है कैप्टन ब्रट ने 1837 में। इस शिलालेख के नीचे 3 शब्द है, बुद्ध, धम्म, संघ। इसमें 3 शब्द लिखे हुए थे, बुद्ध, धम्म और संघ। 1999 में बीजक की पहाड़ी गोल बुद्ध मंदिर, बुद्ध विहार, भगवान बुद्ध की प्रतिमा के अवशेष यहाँ से प्राप्त। देखो, आपको इजी सवाल पूछेगा तो पूछ लेगा कि अशोक के आब्रू शिलालेख का कहाँ पर मिला है, तो आप बेराट सभ्यता विराटनगर में बता सकते हो। और आपको पूछ ले तो और कहते हैं किसने खोज की थी, ब्रटन ने की थी। कब की थी? 1837 में। बीजक की पहाड़ी में मौर्य कालीन शिलालेख, गोल चैत्य ग्रह, रहस्यमय संकलिपि, त्रिनेत्र चक्र के अवशेष मिले। भीमजी की डूंगरी से महाभारत कालीन भीमताल जलाशय के अवशेष मिले। यहाँ कीचक का महल भी मिला। यहाँ पर भीमजी की डूंगरी महाभारत कालीन भीमताल जलाशय के अवशेष मिले हैं। यहाँ कीचक के महल भी मिले। यहाँ स्थित गणेश डूंगरी महादेव जी की डूंगरी पर भी उत्खनन कार्य हुआ है। यहाँ स्थित गणेश डूंगरी है, और गणेश डूंगरी है महाभारत कालीन महादेव जी की डूंगरी पर उत्खनन हुआ। उत्खनन यहाँ पर दयाराम खान इंपोर्टेंट हो गया। 1937 में यहाँ पर उत्खनन किया था दयाराम साहनी द्वारा। 1962 में नील रतन बैनर्जी और कैलाश दीक्षित द्वारा किया गया। एक कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं मिली है, जिन्हें चांदी की 8 पंचमांग मुद्राएं व 28 भारतीय यूनानी मुद्राएं मिली, इंडो ग्रीक शासकों की मिली। यहाँ पर ये याद रखना आप, इंडो ग्रीक शासकों की मुद्राएं कहाँ पर मिली। 6 मुद्राएं आपको यूनानी मुद्राएं कालीबंगा में मिली थी, और 16 मुद्राएं मिंडर की, मिंडर करके शासक है, वो सीधा नाम देगा, देखो नाम देगा सीधा सीधा। मिंडर की जो मुद्राएं हैं वो कहाँ पर मिली, तो मिंडर की मुद्राएं आपको उसमें मिली। चित्रित शिलाश्रय के प्रमाण मिले। शिलाश्रय क्या होता है? जो नहाने का होता है स्नान कर, उसके यहाँ पर सीधे सीधे प्रमाण आपको देखने को मिले। हाथ से बना हुआ वस्त्र मिला है, वस्त्र बुनाई की तकनीक से परिचित है। यहाँ पर हाथ से बना हुआ वस्त्र मिला है, और वस्त्र की बुनाई से परिचित है। लालसोट, बहुत शेरगढ़, बारा, नगरी चित्तौड़गढ़ भी बौद्ध धर्म के प्रमुख स्थल रहे। ठीक है, इंपॉर्टेंट छोटी छोटी बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है याद रखने वाली। तो अशोक वाली बात याद रखना ना, बाकी आपको पढ़कर छोड़नी है। बालाथल, वल्लभनगर, उदयपुर, ये बालाथल सभ्यता बहुत बार पूछी जाती है, तो छोटा सा, इसमें कुछ नहीं है। बेडस नदी के तट पर मिली बालाथल सभ्यता। बेडस नदी आपको उदयपुर में, आप जब ज्योग्राफी पढ़ोगे तो पढ़ोगे बेडस नदी उदयपुर में। खोज वीरेंद्रनाथ मिश्र, वीएन मिश्र ने 1993 में की थी। सीधी सीधी बात है, खोज किसने की थी? वीरेंद्रनाथ मिश्र ने 1993 में की थी। 11 कमरों का बड़ा भवन मिला है, दुर्ग जैसे चिन्ह मिले। 11 कमरों का एक बड़ा भवन मिला है और दुर्ग जैसे चिन्ह मिले। ताम्र पाषाण कालीन आहड़ संस्कृति से संबंधित, देखो बेड़च नदी आहड़ सभ्यता आपने उदयपुर में पढ़ी, और बालाथल सभ्यता का कुछ प्रमाण आपको मिलेंगे। सीधा सीधा आइडिया लगा सकते हो। इनके गृह निर्माण में हड़प्पा सभ्यता के साथ संपर्क मिले हैं। जो गृह निर्माण होता है उसमें हड़प्पा सभ्यता के साथ
संपर्क मिला है। लोहे के औजार प्रचुर मात्रा में मिले हैं। यहाँ लोहा गलाने की 5 पट्टियां थी। बालातल सभ्यता, याद रखना लोहे को लेकर बालातल सभ्यता है। गिलोड़ सभ्यता, राज सभ्यता। बनास नदी के किनारे उत्खनन करता बी लाल द्वारा किया गया था, और कालीबंगा का भी उत्खनन बी लाल ने किया था 1952 में। मलाधन घोष ने चालू किया था, फिर बी लाल ने वापस बढ़ाया था। ताम्रयुगीन सभ्यता में नवपाषाण कालीन पुरातात्विक स्थल है। उज्जैनिया बदनौर खारी नदी के किनारे सभ्यता थे, जिसका उत्खनन बी मीणा व आलोक त्रिपाठी ने किया था। इंपोर्टेंट हो गई ये सभ्यता। ओजनिया जो बदनौर में सभ्यता है, वो मीणा व आलोक त्रिपाठी ने 2000 में करवाया था। गाय व सफेद बेल के मृण में मूर्तियां मिली है। जो गाय और सफेद बेल है, उसकी मृण में मूर्तियां मिली है। बालातल, गिलोड़, ओजनिया, भगवानपुरा, उदयपुर में ताम्रकालीन सभ्यता के आहार संस्कृति मिली है। देखो ये थोड़ा बोरिंग टॉपिक है। यदि इस टॉपिक को आप समझ रहे हो कि इंटरेस्ट आएगा या इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो भाई सभ्यता इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यदि मैं चाहूँ तो इसकी 10-10 घंटे, 15-15 घंटे की क्लास आपको मिल जाएगी, पर उन 15 घंटे का वैल्यू है आपकी लाइफ में 0। ठीक है, आपको फटाफट पढ़ के खत्म करना है, बार बार रिवाइज करना है। 13 बार उन 15 क्लास को नहीं देख पाओगे। ये 1 घंटे की क्लास को 13 बार देख लिया, मतलब 13 घंटे में याद हो गया टॉपिक। एक दिन में पूरा टॉपिक याद। एक टॉपिक एक दिन में याद करोगे तो ले देकर 100-150 टॉपिक होते हैं पूरी सब्जेक्ट के। हर सब्जेक्ट के 10 टॉपिक होते हैं। एक दिन में एक टॉपिक भी तैयार करोगे तो 150 टॉपिक तैयार हो गया। कोई सीईटी हो चाहे कोई भी एग्जाम, एक दिन का एक टॉपिक का टारगेट, क्योंकि उस टॉपिक में से कोई सा भी क्वेश्चन हो जाए तो मैं करूंगा। सीधा सीधा आपके लास्ट एंड ऑफ स्टोरी सारे टॉपिक तैयार हो जाएंगे। उत्खनन 1963-74 में रतन चंद्र अग्रवाल ने किया था। रूपालेल नदी के किनारे 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। लोहकालीन, ताम्रकालीन, आर्यकालीन और महाभारत कालीन के अवशेष है। मौर्यकालीन जाबा बाबा की प्रतिमा यानी यक्ष की प्रतिमा यहाँ पर मिली है। नोआ भरतपुर में उत्खनन करता रतन चंद्र अग्रवाल है। 5 संस्कृति युगों के लोहाकालीन, ताम्रकालीन, आर्यकालीन और महाभारत कालीन 5 युगों के अवशेष किस सभ्यता में मिला है? इंपोर्टेंट हो गया। नोआ सभ्यता भरतपुर में मिला। रेड सभ्यता नवाई टोक में है, डील नदी के किनारे। उत्खनन केदारनाथ पुरी ने किया। अब ये प्रश्न आपको पूछा जाता है बहुत बार, रेड सभ्यता का उत्खनन किसने किया था? केदारनाथ पुरी। लोहे के औजार अधिक मिलने के कारण इसे प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर कहा जाता है। तो प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर कैसे कहा जाता? तो रेड सभ्यता नवाई टोक में है, जिसे प्राचीन टाटा नगर कहा जाता था। एशिया में सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार मिला है। एशिया में जो सिक्के हैं उसका सबसे बड़ा भंडार यहाँ पर मिला है। 3000 आहत मुद्राएं यानी चांदी के सिक्के मिले। 3000 आहत मुद्राएं या चांदी के सिक्के आपके मिले हैं। लोहा सामग्री के विशाल भंडार मिले हैं। यूनानी साक्ष्य अपोलोडोटस के सिक्के मिले। अपोलोडोटस है यूनानी साक्ष्य, उनके यहाँ पर आपको सिक्के देखने को मिले। नगर सभ्यता ये भी टॉप में। केदारनाथ पुरी, ये रेड सभ्यता जो राजस्थान का टाटा नगर है उसके कर रहे थे। अपोलो के सिक्के मिले तो पता है चला कि भाई यहाँ पर तो बहुत कुछ मिल सकता है, तो फिर आगे इनका उत्खनन किया था। महाभारत उल्लेखित मालवों की राजधानी कोराट नगर से संबंधित है। खेड़ा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। नगरीय सभ्यता चित्तौड़गढ़, इंपॉर्टेंट हो गया। नगरीय सभ्यता कहाँ पर पाई जाती है? तो नगरीय सभ्यता आपके चित्तौड़गढ़ में पाई जाती है। उत्खनन ARG भंडारकर ने किया। जो नगरीय सभ्यता का उत्खनन किसने किया था? तो नगरीय सभ्यता का उत्खनन करता है RG भंडारकर। पाणिनि की पुस्तक अष्टध्यायी, इंपोर्टेंट याद रखना, पाणिनि की पुस्तक अष्टध्यायी में पतंजलि ने महाभाष्य में मध्यमिका का उल्लेख किया है। तो चित्तौड़गढ़ की किस नगरीय सभ्यता को दूसरे नाम से जाना जाता है? नगरीय सभ्यता का एक दूसरा नाम था आपके सीधा सीधा मध्यमिका। नहर के अवशेष व सीवी जनपद के सिक्के मिले। यहाँ पर नहर के अवशेष मिले और सीवी जनपद के सिक्के मिले। रंग महल और निर्माणगढ़, देखो क्या हुआ था, कालीबंगा सभ्यता मिली तो रंग महल में इधर भी आ गई है श्रीमती हेनार्डी। स्वीडन देश की थी श्रीमती हेनार्डी, तो हेनार्डी को बुलाया गया कि आप भारत में कुछ सभ्यताएं ढूंढे। तो हेनार्डी ने फिर ये ले देकर ये सभ्यता तो दी। गंगाधर शैली के प्रमाण मिले। गांधार शैली के इसमें प्रमाण मिले। गांधार आपके अफगानिस्तान साइड का इलाका था, चावल की खेती करते थे। इसे कुषाण युगीन सभ्यता भी कहा। बीनमाल सभ्यता जालोर, बीनमाल आज भी बीनमाल जगह है जालोर में, यदि आपको याद हो तो बीनमाल, ठीक है, वो जगह है। उत्खनन रतन चंद्र अग्रवाल ने किया था, वो 1953-54 में रतन चंद्र अग्रवाल करता है। मर्द पात्रों और विदेशी प्रभाव में रोमन इन्फ्रो सुपात्र मिले हैं। तिलवाड़ा सभ्यता, तिलवाड़ा
बाड़मेर। आपने ये दी मल्लीनाथ जी के बारे में पढ़ा तो मल्लीनाथ जी तिलवाड़ा बालोतरा के रहने वाले थे। लूनी नदी के मध्य पाषाण काल सभ्यता है और लूनी नदी के किनारे भी आपके मल्लीनाथ जी का है। उन्होंने कुंडापत्ती की स्थापना की थी और उनके जो ऋषि थे वो आपके उगमस भाटी थे। ये आप जब लोक देवता अपने पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे इनके बारे में। बरौर जो अनूपगढ़ गंगानगर में बरौर सभ्यता है सरस्वती नदी के किनारे जो वर्तमान में गगर नदी के तट। सुनारी सभ्यता खेतड़ी झुंझुनू में। जो सुनारी सभ्यता है वो खेतड़ी झुंझुनू में। लोहा बनाने की पट्टियां मिली है सुनारी सभ्यता से खेतड़ी झुंझुनू में। लोहा बटाना ये देश की प्राचीनतम लोहे की भट्टियां हैं। देश की सबसे प्राचीनतम लोहे की भट्टियां इंपोर्टेंट हो गई। देश की सबसे प्राचीनतम लोहा की भट्टियां सुनारी सभ्यता से मिली। जोधपुरा सभ्यता। जोधपुरा सभ्यता नाम जोधपुरा है पर पाई कोटपुतली बहरौड़ में जाती है। साबी नदी के किनारे है। उत्खनन 5 स्तरों पर किया गया। इसका जो उत्खनन है वो 5 स्तरों में किया गया है। ठीक है। साबी नदी के किनारे उत्खनन 5 स्तरों में किया गया। तीसरे स्तर में लोहे से निर्मित वस्तु मिली है। जो तीसरा स्तर है वहां पर लोहे से बनी वस्तुएं मिली है। नोट नागौर के सिंधी तालाब जनकपुरी। ठीक है। ये इनकी भी जानकारी उसी सभ्यता से मिलती है। अमरपुरा जाइल जाइल देखो ये जाइल अमरपुरा जाइल पुराना स्थल है बहुत। ठीक है। कणसावा सभ्यता। कणसावा गांव तो कोटा में है चंबल नदी के किनारे। कणसावा का लेख मौर्य राजा धवल का था। मल्हा सभ्यता भरतपुर की है। गना पक्षी विहार के मध्य ताम्रकालीन सभ्यता। देखो इसमें ज्यादा कुछ नहीं बस पढ़ के छोड़ना। लोछारा सभ्यता भीलवाड़ा की है। उत्खनन 1998 में बी आर मीणा द्वारा। गरदड़ा सभ्यता बूंदी की है छाछा नदी के किनारे। देश की पहली बर्ड राइड रॉक पेंटिंग है। जहाज पूरा भीलवाड़ा में है। महाभारत कालीन शिलालेख मिला है। ठीक है। डीडर सेलकला अलवर में है। 7000 वर्ष पुराने सेल चित्र प्राप्त हुए हैं डीडर सेलकला अलवर से। चंद्रावती सभ्यता सिरोही में इंपॉर्टेंट है ये थोड़ी ध्यान रखना है ना। चंद्रावती सभ्यता जो सिरोही में है सेवणा नदी के तट पर है। खोज 1822 में कर्नल जेम्स टोल ने की थी। चंद्रवर्ती सभ्यता जो सिरोही में है 1822 में कर्नल जेम्स टोल इसकी खोज करता है। गुरारा सभ्यता नीम का थाना सिक्कर में है। जो गुरारा सभ्यता है वो नीम का थाना सिक्कर में। चांदी के लगभग 2744 पंचमार्क सिक्के मिले हैं। नलियासा सभ्यता सांबर जयपुर। नलियासा सभ्यता सांबर जयपुर में है। ठीक है। टी एच हैंडल ने इसकी पहचान बौद्ध कस्बे के रूप में की थी। इंपॉर्टेंट है याद रखना। नलियासा सभ्यता सांबर में विराटनगर के पास ये जगह इसलिए। पीलीबंगा बड़ा पोल और हनुमानगढ़ ईशल उदयपुर में है। किरोड़ा जयपुर में है। साथ ही असामणी पुंगल है। कुराड़ा कुराड़ा एक गांव है बस्तर में। 1934 में ताम्र उपकरणों के भंडार मिले हैं। जाडोला उदयपुर कुराड़ा सांबलिया नंदलपुर ताम्र उपकरण मिले हैं। मानव सभ्यता के उद्भव काल में पाषाण काल कहते हैं। इसे 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है। ये 3 भाग आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये इसी के साथ ये टॉपिक होता है समाप्त। अगला टॉपिक के लिए अपन फिर मिलेंगे। कुछ कुछ मैंने लास्ट में स्पीड से करवाया है। स्पीड से करवाने का मेरा उद्देश्य इतना था कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो इम्पोर्टेंट चीज़ों को ज़्यादा देखा जाए और अनइम्पोर्टेंट चीज़ों को नहीं देखा जाए। थैंक यू सो मच।